देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि अगर दो चार्ज, ठीक है ना, सेम मैग्नीट्यूड के हो, जैसे ये प्लस क्यू हो गया, सेम मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट नेचर के हो जाए, ठीक है, ये माइनस क्यू हो गया, ठीक है, और दोनों को एकदम क्या करें, नज़दीक रखें, बहुत क्लोज रखें, ठीक है ना। क्लोज रखने पर जो सिस्टम ऑफ चार्ज बनेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, ये 12 डिस्टेंस पे दोनों को रखा गया है। 12 बहुत छोटा डिस्टेंस है, ठीक है ना। 12 इसलिए ये लिया गया कि इसका मिड पॉइंट अगर लेंगे तो इधर एल हो जाएगा, इधर एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 पॉइंट पे, 12 डिस्टेंस पे इन दोनों चार्ज को सेम मैग्नीट्यूड का है, अपोजिट नेचर का है, रखने से जो सिस्टम ऑफ चार्ज बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। डाइपोल, ठीक है, दो पोल है ना इसमें, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो गया, तो डाइपोल हो गया। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखेंगे कि टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर, ठीक है ना, एंड अपोजिट नेचर आर प्लेस्ड एट वेरी फ्यू डिस्टेंस, ठीक है, देन दिस सिस्टम ऑफ टू चार्ज, ठीक है ना, इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। अगर दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखते, ठीक है ना, तो जो वो दो चार्ज का सिस्टम बनेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यहाँ पे जैसे हो गया कि चार्ज, देखो चार्ज Q प्लस Q एंड क्या माइनस Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2L, हाउएवर स्मॉल, ये डिस्टेंस जो है ना, चाहे जितना छोटा हो सके उतना ले सकते हो, ठीक है। तो चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2L हाउएवर स्मॉल, देन इट्स डाइपोल मूवमेंट, क्या डाइपोल मूवमेंट निकालना। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ये हो गया ना, अब इसका डाइपोल मूवमेंट निकालना होगा। तो डाइपोल मूवमेंट P से सूचित किया जाता है। P इज क्या हो जाएगा, P इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ one of the magnitude of charge and distance between them, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दैट इज कहने का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इक्वल टू क्या हो जाता है, Q इंटू 2L हो जाता है, ठीक है। Q इंटू क्या लिखेंगे, 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रॉस प्रोडक्ट हटा भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो Q इंटू क्या लिखेंगे, 2L। ये डाइपोल मूवमेंट इसका निकल गया, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। और डाइपोल मूवमेंट सुनो कैसा राशि है ये, तो वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना है। और इसका वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, निगेटिव चार्ज से लेके किधर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, ठीक है।
याद रखना है। ये डाइपोल मोमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एंड इट्स डायरेक्शन इज क्या, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल में पूछे डाइपोल मूवमेंट का एग्जाम्पल दे, ठीक है ना, तो डाइपोल मूवमेंट पढ़ना होगा केमिस्ट्री में, ठीक है ना। जैसे H2O डाइपोल मूवमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। NaCl इसका एग्जाम्पल है डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि NaCl को ब्रेक करोगे तो एक Na+ बनेगा और एक Cl-, और NaCl तभी बनेगा जब दोनों को क्लोज लाएंगे, ठीक है ना। दोनों को क्या लाएंगे, क्लोज, तभी जाकर NaCl बनेगा, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट का काम कर रहा है ना NaCl। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल, एक्सियल बोलो चाहे लॉन्गिट्यूडिनल बोलो, एक ही चीज़ है, लॉन्गिट्यूडिनल, या इसी को और इंड ऑन भी बोल सकते हैं, इंड ऑन पोजीशन, चाहे लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन या एक्सियल पोजीशन में कोई भी अगर पॉइंट ले तो उस पॉइंट पर देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो चलो यहाँ पे पहले हम ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं, हो गया। ए बी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए पे कौन सा चार्ज ले लिए, बी पे प्लस चार्ज ले लिए, और ये मिड पॉइंट है कौन, ओ। ए बी डाइपोल का क्या है, मिड पॉइंट है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना बोला गया है, 12। अब बताओ इसका एक्सियल पोजीशन, ये एक्सिस हो गया डाइपोल का, ठीक है ना। तो एक्सियल पोजीशन में कहीं भी चले जाओ, इधर एक पॉइंट हम ले लेते हैं पी, एक्सियल पोजीशन में ले लिए पी, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, फाइंड करना है। एक्सियल पोजीशन में है ना, इसको एक्सिस बनोगे तो इसको कहीं भी एक पॉइंट ले लो एक्सियल पोजीशन में। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये जो टेक ए पॉइंट पी, ठीक है, इन क्या एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल ए बी एट ए डिस्टेंस कितना, r, फ्रॉम मिड पॉइंट ओ, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस कर लिया गया, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं हम क्या करेंगे कि लेट ए बी एंड क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए बी हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। हुज सीधे लिख देते हैं, हुज डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा इसका, डाइपोल मूवमेंट P इजिकल टू Q इंटू 2L, इसे फर्स्ट मान लिए, हो गया। अब बताओ टेक अ पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल ए बी, है ना। टेक अ पॉइंट क्या P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ, फ्रॉम द मिड पॉइंट O ऑफ किसके, ऑफ डाइपोल ए बी, हो गया। एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड, जिस पे हमें क्या करना है, विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइंड, हो गया। अब बताओ आर डिस्टेंस पे लिए हैं तो OP हमारा तो R हो गया, OP कितना हुआ, OP इजकल टू R, तो बताओ तो AP इजकल टू कितना हो जाएगा,
आर प्लस एल होगा ना, और बी पी इजकल टू कितना हो जाएगा, आर माइनस एल होगा। बी पी यहाँ से पूरा देखो तो आर है, और यहाँ से ओ बी कितना एल है, तो बी पी कितना होगा, आर माइनस एल हो जाएगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पढ़े हैं ना, किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो क्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर पढ़े हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, इस चार्ज के कारण चार्ज एट बी, यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज एट बी, जो चार्ज बी पे है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू किसके कारण, चार्ज, ड्यू टू चार्ज एट बी, इसको मान लेते हैं E1, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई कितना लिखेंगे, डिस्टेंस कितना है बीपी का, आर स्क्वायर है तो आर प्लस आर माइनस एल ना है, तो आर माइनस एल का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। E1 निकल गया। इसके बाद हम निकालेंगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज एट ए, ठीक है, दोनों चार्ज के कारण ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे। तो फिर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज एट क्या ए, तो क्या लिखेंगे E2 है ना लिखेंगे, तो E2 इजकल टू क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन लगा देना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ना है, तो यहाँ डायरेक्शन लिखना पड़ेगा ना। तो E1 का डायरेक्शन किधर होगा जरा बताओ तो, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा जाता है, तो टेस्ट चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव ना होता है, तो इधर ना फोर्स लगेगा, तो किस डायरेक्शन में होगा, E1 का डायरेक्शन क्या होगा, हाँ E1 का डायरेक्शन अगर देखें तो किधर लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इन डायरेक्शन ऑफ क्या बीपी, बीपी डायरेक्शन में हो जाएगा, ये E1 का डायरेक्शन हो गया। और E2 का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इन डायरेक्शन ऑफ PA, PA के डायरेक्शन में ना होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव होगा तो फोर्स इधर लगेगा ना, तो टेस्ट चार्ज को रखोगे तो निगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट ना करेगा, तो क्या लिखोगे इसका E2 का डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ क्या PA। तो बताओ इस पे E1 इधर लगा ना, E2 किधर है, इधर है, तो E2 ज़्यादा है कि E1 ज़्यादा है, तो देखो दोनों के लिए तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों मान लो वैक्यूम में है चार्ज, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट रखा गया, ठीक है, मान के चलेंगे वैक्यूम में सब चीज़ लेके चलते हैं। तो अब बताओ कि Q और यहाँ भी क्या है Q, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे तो डिस्टेंस हमने आर माइनस एल नहीं, क्या हो जाएगा सॉरी आर प्लस एल, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये फोर्स क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और ये क्या है अधिक है ना। अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जाए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 है ना होगा। तब बताओ तो E इज इक्वल टू E1 का वैल्यू कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और बताओ किस डायरेक्शन में होगा, जब E1 ज़्यादा है तो E1 में C2 माइनस करें तो जो क्वांटिटी आएगा वो E1 का ना आएगा, तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया E का, इन डायरेक्शन ऑफ BP, इन
डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया, बीपी हुआ ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है हमारा वो किस डायरेक्शन में है, बीपी डायरेक्शन में था ना। ये था ए और ये था बी, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू था। यहाँ पे पी लिए थे ना, और ये 12 डिस्टेंस था, और ये मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हमने लिया था, आर डिस्टेंस पे लिया था। तो बीपी डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ किसके कारण, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ई, वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, बीपी। उसमें से देखो इसका एलसीएम कॉमन वाला पहले कॉमन ले लेते हैं। ई इज इक्वल टू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए ना। और भी क्या कॉमन हो सकते हैं, क्यू भी कॉमन है दोनों में। क्यू कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर ना हो जाएगा। इसका एलसीएम ले सकते हैं, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस, तो यहाँ r प्लस एल का होल स्क्वायर ना हो जाएगा, और यहाँ r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब बताओ q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको तोड़ेंगे, समझ रहे हो ना, इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी, तो स्क्वायर वाला टर्म खत्म ना हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 2rl, 2rl मिलकर कितना हो जाएगा 4rl हो जाएगा। और नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कर सकते हैं ना, दोनों का पावर सेम है, तो इसको इंटू करके पावर वही डाल सकते हैं। तो कितना हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किस डायरेक्शन में है ये, इन डायरेक्शन ऑफ बीपी, चल रहा है ना बीपी के डायरेक्शन में। अब बताओ सिंस ये जो आर है, ये देखो 12 तो काफ़ी छोटा डिस्टेंस ना होता है, हमने बताया डाइपोल कब बनता है, जब 12 क्या हो, बहुत छोटा, यानी आर के कंपैरिजन में 12 क्या है, बहुत छोटा है, तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं ना, आर के कंपेयर में लिखेंगे, यहाँ सुनो क्या, कि 4rl और सिंस l इज वेरी वेरी लेस देन क्या, r, देखो l जो है r से क्या है, बहुत छोटा है, देयरफॉर l जब छोटा है बहुत, तो l स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा ना, तो l स्क्वायर इज क्या, निग्लिजिबल। हम इतना छोटा इसको क्या कर सकते हैं, निग्लिजिबल कर सकते हैं। तो जब निग्लिजिबल करोगे, इसको हटाओगे एल स्क्वायर को, तो बताओ तो ई इजकल टू कितना आ जाएगा हमारा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में 4rl और नीचे से एल स्क्वायर हटा दो, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बच जाएगा, एक वो आर से एक बार क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ई का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू, यहाँ पे 4l है ना, तो 4l को 2l इंटू 2 लिख सकते हैं, हाँ 2 2 जा 4l हो गया। और नीचे देखो 3 गुना बच जाएगा RQ। तो अब हमें ये बताओ E इजकल टू जो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 12 की जगह तो P हो जाएगा, Q इंटू 12 फ्रॉम फर्स्ट में लिखे है ना, तो Q इंटू 12 की जगह क्या लिख सकते हैं, P इंटू क्या 2, और बाई में RQ, सिंस P इजकल टू क्या पढ़े हैं, Q इंटू 12, ठीक है। तो बताओ तो यहाँ पे 2P भैया कितना हो गया RQ, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया ना, किस में, एक्सियल पोजीशन में किसी पॉइंट पे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बाई कितना लिखेंगे RQ, तो ये हो गया। और किस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन जो होगा एक्सियल पोजीशन में किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किधर से किधर होगा, फ्रॉम निगेटिव टू बीपी डायरेक्शन में ना है ये, तो बीपी का मतलब क्या होगा, किधर से, निगेटिव से पॉजिटिव है ना हुआ,
ये बीपी डायरेक्शन हुआ तो ये पूरा इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो किधर से किधर डायरेक्शन हो गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन जो हो जाएगा इसका लिख सकते हैं डायरेक्शन फ्रॉम कहाँ से कहाँ, निगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण देखा जाए तो किधर से किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। और यहाँ पे याद नोट करके लिखेंगे कि हमें ये बताओ कि एसआई यूनिट डाइपोल मूवमेंट का क्या होता है, एसआई यूनिट डाइपोल मूवमेंट का, डाइपोल मूवमेंट का एसआई यूनिट देखा जाए तो कूलॉम मीटर हो जाएगा, क्यू इंटू 12 है ना, क्यू का तो कूलॉम होता है, एल का मीटर, कूलॉम मीटर हो जाएगा। इसको डेबाई भी बोल सकते हैं, डेबाई। डेबाई का वैल्यू 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलॉम मीटर होता है एक डेबाई के बराबर। ठीक है, एक डेबाई कितना के बराबर होता है, 1/3 इंटू 10⁻⁻29 किलोमीटर। इसको डेबाई में भी हम मेजर करते हैं, किसको, डेबाई एक यूनिट है, ठीक है ना।